So good evening everyone. Welcome back to the computer technology channel guys. Today I'm going to explain again with my Python series video playlist. So today my topic is Jinja template engine and the second is web server gateway interface. लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था, जस्ट ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि जो फ्लास्क है पाइथन का वो बेस्ड होता है जिंजा टेम्पलेट इंजन के ऊपर और वर्क जियोक और या फिर हम कहेंगे वेब सर्वर गेटवे इंटरफेस के ऊपर। अब ये दो चीज़ें क्या होती हैं, जिंजा टेम्पलेट क्या होता है और आपका वेब सर्वर गेटवे इंटरफेस क्या होता है, उसके बारे में थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। आप लोगों को सबसे पहले थ्योरेटिकल चीज़ें क्लियर होंगी तभी आप प्रैक्टिकल कर पाओगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं जिंजा टेम्पलेट। इसको हम जिंजा 2 टेम्पलेट भी कहते हैं मॉडर्न लैंग्वेज में। अ जिंजा टेम्पलेट इज सिंपली अ टेक्स्ट फाइल। ये चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। टेम्पलेट तो आप सभी लोगों को पता होगा, अगर आपने एमएस वर्ड में काम किया है। टेम्पलेट का मतलब होता है बना बनाया एक फॉर्मेट जिसमें आप कुछ एक चेंजेस करके उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। मीन्स जल्दी वो चीज़ हो सकती है, राइट। जैसे एमएस वर्ड में आपने देखा होगा कि बने बनाए टेम्पलेट के लेटर हेड्स होते हैं। अगर आपने कोई लेटर लिखना है तो बना बनाया टेम्पलेट होता है, जस्ट आप डायरेक्टली उसमें एडिटिंग करके उसको यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होगा, टाइम सेव हो जाता है आपका, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, उसको हम कहते हैं टेम्पलेट, राइट। तो जिंजा टेम्पलेट क्या है, या जिंजा टेम्पलेट इंजन एक सिंपल टेक्स्ट फाइल है। अ टेम्पलेट कंटेन्स वेरिएबल, ऐसा टेम्पलेट जिसमें वेरिएबल्स होंगे, एक्सप्रेशंस होंगे एंड विच गेट रिप्लेस्ड विद वैल्यूज व्हेन अ टेम्पलेट इज रेंडर्ड। इसका मतलब ये है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि टेम्पलेट जो है एक बना बनाया फॉर्मेट होता है। जिंजा टेम्पलेट एक टेक्स्ट फाइल होती है जिसमें वेरिएबल्स होते हैं, एक्सप्रेशंस होते हैं, वैल्यूज़ होती हैं जिनको आप जो है रिप्लेस कर सकते हो, मीन्स रेंडर्ड कर सकते हो। रेंडर्ड का मतलब होता है आप अदला बदली करके उसमें चेंजेस करके अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको सेट कर सकते हो। एंड टैग्स होते हैं विच कंट्रोल द लॉजिक ऑफ द टेम्पलेट। ऐसे टैग्स होते हैं जो उस टेम्पलेट के लॉजिक को कंट्रोल करते हैं। वो किस तरीके से करते हैं ये आप और ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करोगे जब आप इसके प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ जाओगे। The template syntax is heavily inspired by Django and Python। जैसे आपका फ्लास्क पाइथन फ्रेमवर्क है ना, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया, इसी तरीके से डिजेंगो भी एक आपका जो है मीस उसकी तरह ही, आपका फ्लास्क की तरह ही फ्रेमवर्क है। लेकिन जैसे फ्लास्क था वो माइक्रो फ्रेमवर्क था, डिजेंगो में और ज़्यादा आपको कॉम्प्लेक्स फीचर्स मिलेंगे एज कंपेयर टू द फ्लास्क। वो लेटर ऑन हम लोग डिस्कस करेंगे तब डिजेंगो के बारे में पढ़ेंगे। अभी आपने सिंपल याद रखना है कि जो जिंजा टेम्पलेट इंजन है दैट इज हैवीली इंस्पायर्ड बाय द डिजेंगो एंड पाइथन, राइट। तो जिंजा टेम्पलेट आपने सिंपली याद रखना है, टेक्स्ट फाइल होती है जिसमें एक्सप्रेशंस होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, वैल्यूज होती हैं जिनको रेंडर्ड करके हम जो है उस टैग्स के थ्रू जो है उस लॉजिक को कंट्रोल कर सकते हैं, टेम्पलेट के लॉजिक को, राइट। नेक्स्ट जिंजा 2, जैसे मैंने आपको कहा कि इसी में मॉडर्न लैंग्वेज में हम जिंजा 2 के नाम से इसको जानते हैं। जिंजा 2 गाइज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पहले वाला जो जिंजा है उसमें कुछ एक रेस्ट्रिक्शंस होंगी, कुछ मींस लिमिटेड से फीचर्स होंगे। जिंजा 2 जो न्यू टेम्पलेट इंजन आया है उसी का आप ये बोल सकते हो कि मॉडिफाइड वर्जन है, इसमें आपको और ज़्यादा फीचर्स मिलेंगे, इसीलिए इसका नाम दिया है जिंजा 2। अदरवाइज ये सेम ही है, उसी को फर्दर जो है मॉडिफाई करके आपके सामने लाया गया है, राइट। अब आपके पास जो है जिंजा 2 इज़ ए पॉपुलर टेम्पलेटिंग इंजन फॉर पाइथन, तो हमें पता ही चल गया। अ वेब टेम्पलेटिंग सिस्टम कंबाइंस अ टेम्पलेट विद अ सर्टेन डाटा। वेब टेम्पलेटिंग सिस्टम क्या करता है, टेम्पलेट को कुछ डाटा के साथ कंबाइन करता है। सोर्स टू रेंडर डायनेमिक वेब पेजेस। रेंडर जैसे मैंने आपको बताया ही कि टेम्पलेट में आप चेंजेस कर सकते हो, बना बनाया फॉर्मेट हमें ऑफ कोर्स वो होता है
लेकिन उसमें आपको एडिटिंग के ऑप्शन होते हैं। एडिटिंग करके आप जो है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पेजेस को डायनेमिक बना सकते हो। डायनेमिक का मतलब होता है जो चीज़ आपकी स्टैटिक नहीं रहती है वो आपकी चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू द requirement of the user. These type of pages are known as the dynamic web pages. Flask is often referred to as a micro framework. We already know it aims to keep the core of an application simple yet extensible. फ्लास्क का जो मेन मोटिव है, जो एम है, वो ये रहता है कि आपकी एप्लीकेशन सिंपल रहे, लेकिन अगर उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आपको ऐड करने हैं तो वो ज़रूर आप एक्सटेंसिबल या एक्सटेंशन एड्स करके जो है उन फीचर्स को एनहांस कर सकें। लेकिन जो कोर है, जो बेस है, वो कैसा रहेगा? सिंपल। वो मीन्स फ्लास्क का मेन मोटिव रहता है। फ्लास्क डज नॉट हैव बिल्ट इन एब्स्ट्रैक्शन लेयर। फ्लास्क में बिल्ट इन, पहले से बनी बनाई एब्स्ट्रैक्शन लेयर नहीं होती है डाटाबेस हैंडलिंग के लिए। नॉर डज इट हैव नॉर अ वैलिडेशन सपोर्ट। इसमें वैलिडेशन सपोर्ट भी नहीं होती है। वैलिडेशन का मतलब जो प्रोग्रामिंग के स्टूडेंट्स होंगे दे वेरी वेल नो, जिन्होंने डाटाबेस पे काम किया होगा, ऑरेकल पे काम किया है या फिर आपने MS एक्सेस पे काम किया है, उन्हें पता है वैलिडेशन क्या है। किसी स्टूडेंट को नहीं पता है तो जस्ट मैं एक सिंपल सा लेआउट देना चाहती हूँ। वैलिडेशन का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन लगाना कि अगर आप ये चीज़ करोगे तभी ये चीज़ होगी, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा नहीं होगा, उसको कहते हैं वैलिडेशन। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे मान लो 10th क्लास में पढ़ते हो, अगर आप 10th के एग्ज़ाम पास नहीं करते हो तो वैलिडेशन ये है कि आपको 10th के एग्ज़ाम पास करने पड़ेंगे तभी आप +1 क्लास में जाओगे। तो एक वैलिडेशन क्या है? एक रूल होता है जिसको क्रॉस करके आपको जो है नेक्स्ट फैसिलिटी मिलेगी, या तो वो फैसिलिटी मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी अकॉर्डिंग टू द वैलिडेशन रूल की वैलिडेशन रूल क्या बोलता है। ओके, इंस्टेड फ्लास्क सपोर्ट द एक्सटेंशंस टू ऐड सच फंक्शनैलिटी टू द एप्लीकेशन। जैसा इसमें दिया गया है कि जो फ्लास्क है उसमें डाटाबेस हैंडलिंग नहीं होती है, वैलिडेशन को ये सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें हो नहीं सकता, हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको एडिशनल फंक्शनैलिटी अपनी एप्लीकेशन में ऐड करनी पड़ेगी, तब जाके वो फीचर आपको फ्लास्क के थ्रू एग्जीक्यूट करने को मिलेगा। राइट, नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं। तो आई थिंक कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जिंजा एंड जिंजा 2 टेम्पलेट इंजन क्या है। राइट, नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज वर्क जियोग। ये क्या है? कई बार इस तरह से क्वेश्चन भी आ जाते हैं। वर्क जियोग इज अ कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरीज दैट कैन बी यूज टू क्रिएट अ, ऐसे लाइब्रेरी फंक्शंस की कलेक्शन है जो किस लिए यूज किए जाते हैं? यूज टू क्रिएट अ वेब सर्वर गेटवे इंटरफेस। जो किस लिए यूज की जाती है गाइस? वेब सर्वर गेटवे इंटरफेस को क्रिएट करने के लिए। कंपैटिबल वेब एप्लीकेशन इन पाइथन, पाइथन के साथ ये कंपैटिबल है, मीन्स पाइथन के साथ ये काम करेगी। अ वेब सर्वर गेटवे इंटरफेस इज नेसेसरी फॉर पाइथन वेब एप्लीकेशन। ये बहुत ही ज़रूरी है वेब एप्लीकेशंस जो पाइथन में बनेंगी उन पे काम करने के लिए। सिंस अ वेब सर्वर कैन नॉट कम्युनिकेट डायरेक्टली विद पाइथन, क्योंकि जो वेब सर्वर है वो जो है डायरेक्टली पाइथन के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता। गाइज ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाइथन के साथ जो है डायरेक्टली वेब सर्वर कम्युनिकेट नहीं कर सकता। दैट्स वाई वेब सर्वर गेटवे इंटरफेस बीच में होता है जो कम्युनिकेशन करवाता है दोनों पार्टीज के बीच में। राइट, आप इसको और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो देखिए एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, मैं इंडियन हूँ, मुझे एक फॉरेनर से बात करनी है लेकिन मुझे इंग्लिश नहीं आती है। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट नो हाउ टू टॉक इन इंग्लिश, मुझे नहीं पता इंग्लिश में किस तरीके से बात करते हैं, लेकिन मुझे उस फॉरेनर से बात करनी है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी? एक ऐसे पर्सन को हायर करूँगी जिसको दोनों लैंग्वेजेस का नॉलेज हो, जिसको इंग्लिश भी आती है और हिंदी भी आती है। मीन्स यहाँ से मैं हिंदी में उसको कुछ बोल रही हूँ, वो पर्सन क्या कर रहा है? ट्रांसलेट कर, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके फॉरेनर को वो चीज़ समझा रहा है। फॉरेनर वहाँ से इंग्लिश में रिप्लाई कर रहा है, लेकिन बीच में जो मैंने ट्रांसलेटर रखा है वो ट्रांसलेटर फॉरेनर के इंग्लिश मैसेज को हिंदी में ट्रांसलेट करके मुझे कन्वे कर रहा है। राइट, सो
जो आपका वेब सर्वर गेटवे इंटरफेस है, नाम ही इंटरफेस है, वो एक ट्रांसलेटर की तरह काम करता है that helps to establish a communication between the web server and the Python. Right? Now, web server gateway interface is an interface between the web server and the Python based web applications, जो अभी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया. Now, और ज़्यादा डिटेल में चीज़ को समझेंगे. वेब सर्वर गेटवे इंटरफेस हैज़ बीन अडॉप्टेड एज अ स्टैंडर्ड फॉर पाइथन वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट. इसको एक स्टैंडर्ड की तरह, स्टैंडर्ड इंटरफेस की तरह अडॉप्ट किया गया है पाइथन वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए. वेब सर्वर गेटवे इंटरफेस इज अ स्पेसिफिकेशन फॉर ए यूनिवर्सल इंटरफेस बिटवीन द वेब सर्वर एंड वेब एप्लीकेशन. जो वेब सर्वर गेटवे इंटरफेस है वो यूनिवर्सल है, मींस आप वर्ल्ड में कहीं पे भी पाइथन पे काम करने जाओगे, ये आपका वेब सर्वर गेटवे इंटरफेस आपके पाइथन प्रोजेक्ट्स के बीच में, पाइथन में बनी एप्लीकेशंस के बीच में और वेब सर्वर्स के बीच में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने में आपकी हेल्प करेगा. राइट. नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगेन इसको अगेन और इलाबोरेट करके दिया गया है. वेब सर्वर गेटवे इंटरफेस प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ रूल्स फॉर स्टैंडर्डाइजिंग बिहेवियर. सेट ऑफ रूल्स इसमें दिए गए हैं स्टैंडर्डाइज बिहेवियर शो करने के लिए. एंड कम्युनिकेशन बिटवीन वेब सर्वर्स एंड वेब एप्लीकेशंस. वेब सर्वर्स और वेब एप्लीकेशंस जो बनी होंगी पाइथन में, उनके बीच में कम्युनिकेशन का काम करता है वेब सर्वर गेटवे इंटरफेस. By using web server gateway interface, compliant web applications and servers, developers can focus their time and energy for web applications. इसका सिंपल सा ये मतलब है कि अगर गेटवे इंटरफेस है बीच में, वेब सर्वर गेटवे इंटरफेस है, तो जो वेब डेवलपर्स होंगे, जो वेब एप्लीकेशंस बनाएंगे, उनको ये चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हम सर्वर से किस तरीके से कन्वे करेंगे. वो किसका काम है, वो काम किसने संभाल लिया है, वो काम संभाल लिया वेब सर्वर गेटवे इंटरफेस ने. वेब डेवलपर्स को सिर्फ वेब एप्लीकेशंस बनानी है, वो आगे कन्वे किस तरीके से करते हैं वो हमारा काम नहीं है. जैसा कि मैंने आपको पहले भी आपको एग्जांपल दिया कि अगर मैं फॉरेनर से कोई चीज़ डिस्कस करना चाहती हूँ तो मुझे ये सोचना नहीं है कि मेरे को इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, इंग्लिश में कैसे करूँगी, क्या करूँगी, मुझे नहीं सोचना है. मुझे हिंदी आती है, मैं सिर्फ अपनी बात उसके सामने रखूँगी. ट्रांसलेटर का काम है कि वो आगे किस तरीके से कन्वे करेगा. राइट. तो वही चीज़ है कि जो वेब डेवलपर्स होंगे, जो वेब एप्लीकेशंस बनाएंगे, उनका जो हेडेक है ना, कि टाइम वेस्ट नहीं करेंगे वो लोग कि आगे सर्वर से किस तरह से कम्युनिकेशन करवानी है. वो काम तो किसने संभाल लिया है, वेब सर्वर गेटवे इंटरफेस ने संभाल लिया है. तो वो अपनी मैक्सिमम एनर्जी और टाइम को यूटिलाइज करेंगे फॉर डेवलपिंग अ वेब एप्लीकेशन, फॉर डेवलपिंग अ वेबसाइट बाय यूजिंग द पाइथन. राइट. ये सब मैनेजिंग के लिए उनको कम्युनिकेशन वगैरह मीन्स वेब सर्वर से कैसे होगी, क्या होगी, वो चीज़ में वो लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. वो चीज़ वो यहाँ पे भी वही चीज़ लिखी है, देखिए. डेवलपर्स कैन फोकस देयर टाइम एंड एनर्जी ऑन वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट रादर देन मैनेजिंग द कम्युनिकेशन बिटवीन द एप्लीकेशन एंड वेब सर्वर. राइट. फाइनली अगर हम शॉर्ट में समझें, फाइनली विच इज शॉर्ट फॉर ग्रीन यूनिकॉर्न, एक आपका वेब सर्वर गेटवे इंटरफेस है. इज अ वेब सर्वर गेटवे इंटरफेस एप्लीकेशन सर्वर है दैट सिट्स बिटवीन द वेब सर्वर एंड योर वेब एप्लीकेशन, मैनेजिंग द कम्युनिकेशन बिटवीन द टू. ये एक एग्जाम्पल है वेब सर्वर गेटवे इंटरफेस का, ग्रीन यूनिकॉर्न. ये एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो. वैसे तो बहुत सारे वेब सर्वर गेटवे इंटरफेसेस के एग्जाम्पल हैं, लेकिन वन ऑफ द पॉपुलर एग्जाम्पल है ग्रीन यूनिकॉर्न. Okay, it accepts requests from the server and translate them into something the web application can understand before passing it to the actual web application. ये मैं अभी आपको explain कर चुकी हूँ. It sends responses from the web application back to the server. जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया कि ग्रीन यूनिकॉर्न क्या है, वेब सर्वर गेटवे इंटरफेस का एग्जाम्पल है जो कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करवाता है बिटवीन द वेब एप्लीकेशन एंड द वेब सर्वर. It also handles running multiple instances of the web page. Multiple, अगर बहुत सारी चीज़ें भी वेब ऐप में एक साथ एग्जीक्यूट हो रही हैं या बहुत सारी रिक्वेस्ट्स जा रही हैं, तो वो बहुत सारी रिक्वेस्ट जा रही हैं, तो वो भी यही हैंडल करेगा. रिस्टार्टिंग दैम एज नेसेसरी एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग रिक्वेस्ट टू हेल्दी
इंस्टेंसेस। इसका ये मतलब है कि जो वेब सर्वर गेटवे इंटरफेस है, अगर वेब एप्लीकेशन में मल्टीपल रिक्वेस्ट भी एक साथ जनरेट हो रही हैं तो उन रिक्वेस्ट को किस तरीके से हैंडल करना है, कैसे उनको हेल्दी फॉर्म में एग्जीक्यूट करवाना है, कौन सी एप्लीकेशन को मीन्स किस तरीके से हैंडल करना है, ये सारा काम जो है वेब सर्वर गेटवे इंटरफेस ही करता है। एंड ग्रीन यूनिकॉर्न इज वन ऑफ द पॉपुलर एग्जांपल ऑफ द गेटवे इंटरफेस, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। आई थिंक कि अब आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि what is Jinja and Jinja 2 template engine and what is web server gateway interface, and green unicorn is one of the popular web server gateway interface. So this is all about for today's lecture. If you like my video, please like, share and comment, and don't forget to hit the bell icon for more video notifications. तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, and please enjoy my lectures. Take care. Bye bye.